हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने लगभग 4 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशन से, आज हमारा 5वां वीडियो है और हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में आज 2 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोल फ्रैक्शन और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज मास। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो देखा है। पिछले वीडियो का बहुत बेहतरीन रिस्पांस गया है और कई लोगों ने क्वेश्चन भी किया है। आप भी उसको देखें, क्वेश्चन करें और जहां तक संभव होगा हम लोग वीडियो के माध्यम से ही आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है? मोल प्रभाज या मोल भिन्नांक। ठीक है, क्लियर वर्ड में हम लोग यही बात करते हैं। लेकिन हमको ये बात पता है कि सिंपल तरीके से 12th में लिख दिया गया है कि ये मोल प्रभाज होता है और हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जब हम लोग बात करते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो फ्रैक्शन में कई लोग अटक जाते हैं और जब कई लोग अटकते हैं तो उस तरह का क्वेश्चन, जिस तरह का रिस्पॉन्स आना चाहिए था, जिस तरह का टॉपिक आपको समझना चाहिए था, वो टॉपिक आप समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जाने फ्रैक्शन आपने सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, और भिन्न आपने देखा होगा कि ये 2 पार्ट है इसका, अंश और हर, जिसको इंग्लिश में नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अंश का मतलब ये याद रखिएगा कि अंश का मतलब होता है हिस्सा। अंश का मतलब हिस्सा, उसका भाग, और हर का मतलब होता है कुल। यही बच्चों में कंफ्यूजन होता है फ्रैक्शन को समझने में। तो करना क्या है हमको? जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि ये हमने 4 पार्ट में बांट दिया और एक को कलर कर दिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन ऑफ कलर, अगर कलर्ड बॉक्स के फ्रैक्शन की बात करें कि कितना भिन्न होगा, यानी कि जो रंगा हुआ है जिसमें डैश लाइन बना हुआ है, तो आप ये बताते हैं 1/4। इस 1/4 का मीनिंग क्या है? तो कई लोगों से जब हमारी बात होती है, जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो बच्चों से हम सिंपल सा एक क्वेश्चन वो करते हैं कि 1/4 का मीनिंग क्या होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि 1 का चौथा हिस्सा। ध्यान से सुनिएगा, कई लोग ये बोलते हैं 1 का चौथा हिस्सा, जबकि सही मीनिंग क्या है? 4 बराबर भागों में से 1। ध्यान से सुनना है। कहने का मतलब है कि ये 1 है, इसका चौथा हिस्सा, ये लोग बोलते हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये 4 बराबर जो भाग हैं उनमें से 1 भाग जो है वो है 1/4। ये अंश और हर का मतलब होता है जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है। 4 बराबर भागों में से 1, ना कि 1 का चौथा हिस्सा। दोनों अलग अलग बात हो गया। ये 1 का चौथा हिस्सा जैसा ही आप बोलते हैं, ये इंडिकेट करता है कि आपको फ्रैक्शन का कंप्लीट आइडिया नहीं है। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जैसे अब ये हमने बोल दिया, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर हम बोलें कि फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड, फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड बॉक्स का क्या होगा, तो आप सिंपल सा क्या बताएंगे? 3/4, यानी कि 3 हिस्सा जो है वो क्या है? कलर नहीं किया हुआ है। ये उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा कि कुल जो होता है वो होता है नीचे, और जितना हिस्सा आपने कंसीडर किया है वो आपका क्या चला जाता है? ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे हर का मतलब क्या होगा? कुल में से उसका अंश है। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन या मोल
भिन्नांक भी बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या बोलता है, तो ये एक आइडिया लग गया होगा कि घोल में घोलक या घुल्य के जो मोल होते हैं उनका हम लोग अनुपात निकालेंगे और उसी अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल भिन्नांक बोलते हैं। बिल्कुल आसान। अब इसको लिखेंगे कैसे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट आपको पता है अवयव, कंपोनेंट क्या होंगे सॉल्यूशन के, सॉल्यूट होंगे या सॉल्वेंट होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट which dissolved in the total moles of solution is called मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसका बोला जाएगा, सॉल्यूशन का नहीं, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी अगर हमको हिंदी लिखना होगा तो क्या होगा, तो हिंदी हो जाएगा कि घोल के अवयवों के मोलों की वह संख्या जो घोल के कुल मोलों में घुली हो उसे उस अवयव का मूल भिन्नांक कहते हैं, उसे उस अवयव का मूल भिन्नांक कहते हैं। क्लियर, अब समझते हैं इसको। ये है हमारा घुल्य, इसमें हमने क्या मिला दिया, घोलक यानी सॉल्यूट, इसमें हमने क्या मिला दिया है, सॉल्वेंट। ये क्या बन गया, घोल बना या सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो ये हमारा कुल है, ध्यान देना है। अब अगर हम मोल की बात करें तो मोल की अगर हम बात करें, मोल इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग घुल्य को हम लोग B से इंडिकेट कर रहे थे, इसको A से इंडिकेट कर रहे थे, इसको S से इंडिकेट कर रहे थे। पीछे हमने एक बार बताया था अपने दूसरे वीडियो में। तो इसका जो मोल होगा वो क्या होगा, NB Na, और इसका मोल होता है NS, जो कि इक्वल होता है Na प्लस NB के। क्लियर। अब हम लोग अगर बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हमको सॉल्यूट निकालना है, ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग काई B से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होना चाहिए,
तो ये आपको बात पता है कि हम ऐसे लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कुल में उस कंपोनेंट का, यानी कि उस अवयव का, कौन सा अवयव पूछ रहे हैं, सॉल्यूट पूछ रहे हैं, घुले का अवयव पूछ रहे हैं, तो इसके अवयव का कितना हिस्सा घुला हुआ है। तो जो हिस्सा होता है वो ऊपर होता है और जो कुल होता है वो नीचे होता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यही मोल फ्रैक्शन, बहुत सिंपल। अब आपको क्या करना है, और काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी बाई एन एस, जिसको क्या लिखेंगे, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का बताइए, यानी कि घोलक का बताइए, तो घोलक का कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि काई ए इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, फ्रैक्शन निकल गया। देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लोग काई ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और काई ए इज इक्वल टू एन ए बाई एन एस, दैट इज एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हमने क्या निकाल लिया, सॉल्वेंट निकाल लिया। क्लियर। अब बात करते हैं कि मोल क्या होता है। कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि मोल क्या है। तो मोल आपने ये पढ़ा है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास। हमने कितने बार डिस्कस किया है, कुछ लोग होंगे जो ये पहला वीडियो उनका होगा तो उनके लिए बता दें, यानी दिया गया भार बटा उस कंपाउंड का, उस एलिमेंट का मोलर भार, ये हो गया हमारा मोल। सॉल्यूट के लिए हमने एन बी लिखा है, सॉल्वेंट के लिए एन ए लिखा है। क्लियर। अब हम लोग कुछ केस पे बात करने वाले हैं। केस क्या है, तो इफ काई ए प्लस काई बी, दैट इज क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम लोग काई एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप लोगों में से जो जानता होगा वो बता सकता है कि कभी भी जब हम टोटल मोल फ्रैक्शन और टोटल अगर फ्रैक्शन का सम करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। जो जानता है वो वीडियो को पॉज करेगा और पॉज करने के बाद इसका आंसर पहले देगा और तब आगे का वीडियो देखेगा। ठीक है। तो काई ए प्लस काई बी, कहने का मेरा मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, फिर हम इस बॉक्स पे आते हैं। हमने इसमें 6 बॉक्स बना दिया। 2 बॉक्स को ग्रीन कलर से कलर किया है और एक को हमने कलर किया है रेड से। जो फ्रैक्शन ऑफ रेड का अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 होगा।
फ्रैक्शन ऑफ ग्रीन जो है वो क्या है, 2/6 है। और एक ऐसा भी तो फ्रैक्शन है जो फ्रैक्शन ऑफ अनकलर जो है वो उसका क्या है, 3/6। सम ऑफ टोटल फ्रैक्शन, अभी से भी वो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सम ऑफ टोटल फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6, बेस सेम, एलसीएम 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6/6, रिजल्ट क्या आएगा 1। ठीक, यानी कि जो फ्रैक्शन है उसका जो टोटल फ्रैक्शन का जो सम होता है, आप एक एक पार्ट के फ्रैक्शन को सम कर लीजिए और जब टोटल सम निकालिएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देखेगा, समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये सब बेसिक कंसेप्ट्स हैं और इन बेसिक कंसेप्ट से ही यहाँ पे कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। बेसिक रहता नहीं है और सोचते हैं कि क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आइडिया नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हमने देखा कि मोल फ्रैक्शन जो है, हमने यहाँ देख लिया कि जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, हमारा ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है ये क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई एस इज इक्वल टू काई ए प्लस काई बी। ठीक ना, ये क्या हो जाना है, तो Na प्लस Na प्लस Nb प्लस Nb बाई Na प्लस Nb। क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट क्या आना है, 1 ही आना है, बेस सेम है, तो Na प्लस Nb ऊपर Na प्लस Nb कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1। ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1। और हम लोग बात करें कि किसी एक कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो दूसरा आसानी से आप बना सकते हैं। एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर, तो ये कुछ हमारे हो गए मोल कंसेप्ट से बेसिक से, ये बेसिक से डिस्क्रिप्शन हो गए। एक केस हम लोग देखते हैं, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, इफ काई बी डिवाइडेड बाई काई ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा, Nb बाई Ns डिवाइडेड बाई Na बाई Ns, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, Nb बाई Na, Nb बाई Na बचेगा। और इसको जब हम लोग लिखेंगे तो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई कैपिटल W A से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जब हम इसको यहाँ पे देखें तो ये स्मॉल w b
इनटू आप देखिएगा कैपिटल डब्ल्यू ए ऊपर चला जाएगा, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। जिसको इस सिंबल के बारे में नहीं पता है देख लेगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास, अभी तुरंत हमने बताया था, ऑफ सोल्यूट के लिए, और गिवन वेट बाय मोलर मास किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। सोल्यूट के लिए हमने बी इंडिकेट किया है, सॉल्वेंट के लिए ए इंडिकेट किया है। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ से हमारे पास 2-3 चीज़ निकल के आ रहा है, काई बी बाई काई ए इज इक्वल टू, यानी मोल का भी रेशियो होगा, मोल का भी फ्रैक्शन होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का, और ये इक्वल क्या हो जाता है, स्मॉल डब्ल्यू बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्ल्यू बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू ए। आप जब इस फॉर्मूला पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो एक बेसिक सा चीज़ आपको दिखेगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये किस कंसेप्ट में था याद करिए, ये था कंसेप्ट मोलालिटी के कंसेप्ट, मोलालिटी यानी कि मोललता में हमने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला। अब इसका ये क्या हो जाएगा, चूंकि ये ग्राम में होगा तो हमको इसको केजी में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो हम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाना है हमारे पास, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और एक मिनट, ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू ए, और ऊपर जब 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी तो हमको करना पड़ेगा ना, तो हम लोग देखेंगे ऐसे, तो ये क्या बन गया, ये मोलालिटी का फॉर्मूला है, मोलालिटी का सिंबल स्मॉल m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000 आ जाता है। क्लियर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, यानी हम इसको यहाँ पे इसके इक्वल क्या लिखें, m इंटू डब्ल्यू ए बाई 1000। तो ये 3-4 फार्मूला निकल के सामने आ रहा है। इन 3-4 फार्मूला से हम लोग अब देखते हैं इनका टॉपिक, इसका क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद मोल फ्रैक्शन को ये परसेंटेज मास को हम लोग देखेंगे।